एक छोटे से गांव में रामू नाम का लड़का रहता था। वह 12 साल का था। उसके पिता किसान थे। हर रोज सुबह स्कूल जाते समय वह अपने घर के पीछे वाले बड़े बेल का पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता था। वह पेड़ बहुत पुराना था। उसके नीचे हमेशा ठंडी छांव रहती थी। गांव वाले उसे रहस्यमयी पेड़ कहते थे। एक दिन रामू स्कूल से आकर पेड़ के नीचे बैठा और गणित की किताब निकाली। तभी कोई छोटी सी आवाज आई, टिक टिक। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई। उसने पेड़ के तने से कान लगाया। अंदर से किसी के बोलने जैसी आवाज लगी, मैं यहाँ हूँ, मुझे छोड़ दो। एक दुख भरी आवाज। रामू डर गया, लेकिन वह बहादुर लड़का था। घर भागकर पिता को लेकर आया। पिता ने भी कान लगाकर सुना। हवा या कुछ और होगा, उन्होंने कहा, लेकिन रामू को चैन नहीं पड़ा। अगले दिन सुबह वो फिर पेड़ के नीचे बैठा। इस बार उसने अपनी छोटी गुलेल से एक छोटा पत्थर लेकर पेड़ की जड़ पर मारा। क्या हुआ पता है? पेड़ का एक हिस्सा थोड़ा खुल गया। वो एक पुरानी गुफा जैसा था। अंदर छोटी सी दीपक की रोशनी दिख रही थी। रामू ने हिम्मत करके अंदर घुसा। अंदर एक छोटा सा कमरा था। वहाँ एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। पेटी पर लिखा था, मुझे मत खोलना। लेकिन रामू को उत्सुकता हुई। उसने पेटी खोल दी। अंदर एक सुंदर नीला रंग का पत्थर था। उसे लेकर बाहर आया। सूरज की रोशनी में पकड़ते ही वो चमकने लगा। तभी तेज हवा चली। पेड़ से एक बूढ़े ऋषि जैसी आकृति दिखाई दी। मैं इस पेड़ में 300 साल से बंधा हुआ हूँ। ये पत्थर मेरी शक्ति चुराकर मुझे यहाँ कैद कर रखा था। तुमने इसे निकाला, इसलिए मैं मुक्त हो गया, ऋषि बोले। रामू डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? मैं इस गांव का पुराना रक्षक ऋषि हूँ। एक बार दुष्ट राजा ने मुझे शाप देकर इस पेड़ में कैद कर दिया था। ये पत्थर उसकी शक्ति है। तुम्हें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ऋषि ने रामू को एक रहस्य बताया। ये पत्थर जिसे पानी देता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन इसे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उन्होंने चेतावनी दी। रामू घर आकर माता पिता को सब बताया। पहले वे नहीं माने, लेकिन पत्थर देखकर उन्हें भी उसकी शक्ति का पता चला। उस साल गांव में सूखा पड़ गया था। फसलें सूख रही थीं। रामू पिता के साथ जाकर पत्थर से बोला, तुरंत बादल छा गए और बारिश हो गई। सब बहुत खुश हुए। लेकिन एक दिन रामू को बहुत सारा पैसा चाहिए होने लगा। उसने पत्थर से कहा, मुझे ढेर सारा सोना दो। पत्थर चमका और सोना दे दिया। लेकिन उसके साथ एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के बदमाश उसे चुराने आए। रामू डर गया। ऋषि की आत्मा फिर प्रकट हुई और बोली, स्वार्थ की इच्छा से यह पत्थर नष्ट हो जाएगा। रामू को समझ आ गया। उसने सारा सोना गांव के मंदिर में दान कर दिया। पत्थर को फिर पेड़ के अंदर रखकर बोला, हमारे गांव में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। तब से गांव खुशी खुशी तरक्की करने लगा। रामू बड़ा होकर स्कूल में पढ़ाई करके बड़ा वैज्ञानिक बन गया। लेकिन वह कभी स्वार्थ का शिकार नहीं हुआ।